साथियों, आज मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं किडनी स्टोन पर अपनी बात रखूंगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में पसीना बहुत बह जाता है, बॉडी सूख जा रही है, उससे हमारी यूरिन गाढ़ी हो जाती है या थिक हो जाती है। और जब यूरिन थिक हो जाती है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है और स्टोन फार्मेशन अधिक मात्रा में होता है। तो साथियों, आज हम लोग किडनी स्टोन यानी कि नेफ्रोलिथेसिस जिसे कहते हैं उस पर बात रख रहे हैं। स्टोन जब यूरेटर में फंस जाता है तो उसे यूरोलिथेसिस कहते हैं, उसे ही रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है। लाइफ स्टाइल में बदलाव के कारण मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, उसके कारण किडनी में स्टोन बनने लगते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह की किडनी होती है, मतलब दो किडनी होती है, और किडनी का मेन फंक्शन होता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलकर बाहर हो जाते हैं और हमारी किडनी स्वस्थ बनी रहती है। कैल्शियम लेवल को किडनी रेगुलेट करती है। किडनी स्टोन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों, 4 जगह किडनी स्टोन पाए जाते हैं। एक तो किडनी में, दूसरा यूरेथ्रा में, तीसरा यूरेटर में, चौथा ब्लैडर में। किडनी में मुख्यतः 3 प्रकार की स्टोन बनती हैं, या 3 प्रकार से क्रिस्टल्स से किडनी स्टोन्स बनते हैं। तो एक तो कैल्शियम फास्फेट के स्टोन्स होते हैं, दूसरे कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स होते हैं। ज़्यादातर पथरियाँ जो ह्यूमन बींग्स बनती हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल से बनती हैं। तीसरा जो है यूरिक एसिड जिनको ज़्यादा बनता है, और यूरिक एसिड बढ़ने पर उस बीमारी को कहते हैं गाउट। तो उससे भी, गठिया जिन्हें कहते हैं, उससे भी स्टोन बनने लगते हैं। इससे बचने के लिए मरीजों को नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, और बहुत सारे चीज़ें हैं तो मैं बाद में उसको बताऊंगा। तो साथियों, जब स्टोन यूरेटर में फंस जाता है तो एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। उस स्थिति को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं कि यूरिन यूरेटर से नीचे ही नहीं आ पाता। जब नहीं आ पाता है तो किडनी सूज जाती है और सीवियर पेन होता है, असहनीय दर्द होता है। एलोपैथी में ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत ही सफल इलाज है इसका। तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे यूरेटर डायलेट हो जाता है और किडनी बड़ी आराम से, स्टोन बड़े आराम से नीचे पास आउट हो जाता है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब यह है कि हमें अपनी डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हाई प्रोटीन डाइट हमें अवॉइड करना है, टी और कॉफ़ी भी अवॉइड करना है, हाई टॉक्सिक कोल्ड ड्रिंक्स से बचने की ज़रूरत है, अल्कोहल और फास्ट फूड भी अवॉइड करने हैं। खीरा, प्याज, टमाटर, मूली और बथुआ में कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमको इन्हें कम मात्रा में लेने की आवश्यकता है। कद्दू एवं मशरूम भी नहीं खाना है। मूंगफली से भी परहेज करने की ज़रूरत है। गाजर, आलू और हरे पत्तेदार सब्जी, चुकंदर में ऑक्जेलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। तो हमको इन चीज़ों को भी कम मात्रा में लेने की ज़रूरत है, जिससे स्टोन कम से कम बने।
दूध और दूध के प्रोडक्ट्स कम से कम मात्रा में लेने की ज़रूरत है। नॉन वेज अवॉइड करना है। नमक कम से कम खाना है। अब किन चीज़ों का सेवन हमें करना चाहिए? तो साथियों, नारियल का पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। नींबू पानी की शिकंजी भी लेनी चाहिए। अनार का जूस, सेब का जूस और संतरे का जूस, इसका सेवन करने से मरीज को आराम मिलता है। पानी को सफिशिएंट मात्रा में लेते रहना चाहिए। करीब 4-5 लीटर पानी हमें पर डे पीने की आवश्यकता होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल पर्याप्त मात्रा में लेने की ज़रूरत है। तो साथियों, एक सावधानी ये ज़रूर है कि अगर स्टोन 12 mm का हो गया है तो हम ये सलाह देते हैं कि उसको ऑपरेट करके निकलवा दिया जाए। अगर स्टोन बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आगे चलकर फिर गुर्दा डैमेज होने की समस्या आती है। तो हाँ, ये ज़रूर है, ऑपरेशन के बाद 4-5 महीने का एक कोर्स किया जाता है जिससे स्टोन फॉर्मेशन की रिकरेंसी को रोका जा सके। तो इस तरह से हम अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं और इस बड़ी बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं। मेन सिम्टम क्या होते हैं, मेन लक्षण क्या होते हैं किडनी स्टोन में? किडनी स्टोन में एक सीवियर पेन होता है किडनी से। ये किडनी, यूरेटर और ब्लेडर, ये पूरा पैसेज है। तो किडनी में, यूरेटर में और ब्लेडर में पथरियाँ ज़्यादा रुकती हैं या बनती हैं। तो बैकएक बहुत सीवियर होता है स्टोन में। नासिया और वोमिटिंग हो जाता है बहुत तेज़ जब किडनी पेन ज़्यादा होता है किडनी स्टोन में के कारण। पिटिंग ओडिमा, पैरों में सूजन हो जाती है। और कभी कभी हाई ग्रेड फीवर हो जाता है चिल के साथ। अब होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे हमको इस बीमारी से निजात मिल सकती है? तो साथियों, एक तो होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का बड़ा रोल होता है, और अगर वो दवा हमने सही सेलेक्ट कर ली तो और केस आसान हो जाता है। सबसे अच्छी मेडिसिन हमारी होम्योपैथी में है बर्बेरिस वल्गेरिस। बर्बेरिस वल्गेरिस में डिगिंग और टीयरिंग पेन होता है। ये दोनों किडनियों पे काम करता है, चाहे राइट हो या लेफ़्ट हो। ये किडनी स्टोन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े बॉडी की सेल्फ मैकेनिज्म के अनुसार पास आउट हो जाते हैं, किडनी स्वस्थ हो जाती है। दूसरी, अगर दवा किडनी बार बार बन रही है तो मेडिसिन है कलकेरिया रेनेलिस। उसको लगातार 2-3 महीने 4 महीने खाने पर सदा सदा के लिए स्टोन बनना बंद हो जाता है। ये होम्योपैथी की विशेषता है। एलोपैथी में चाहे आप ऑपरेशन कराओ, चाहे सर्जरी कराओ या भी जो भी ट्रीटमेंट करो, लेकिन वहाँ स्टोन फॉर्मेशन बंद नहीं होता। तो साथियों, होम्योपैथी की कुछ विशेषताएं हैं। राइट किडनी में अगर स्टोन है तो लाइकोपोडियम लोअर पोटेंसी में देने से वो बीमारी ठीक हो जाती है। अगर राइट यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है तो एक दवा होती है आइपोमिया, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये यूरेटर को डायलेट कर देती है और बड़े आराम से बिना किसी पेन के स्टोन पास आउट हो जाता है और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। साथ में अगर राइट यूरेटर में हम हाइड्रांजिया मदर टिंचर यूज करें तो और प्रभावी हो जाता है। लेफ़्ट यूरेटर में बर्बेरिस वल्गेरिस को 6 पोटेंसी में आइपोमिया के साथ देने से बहुत अच्छा रिस्पांस हो जाता है और ठीक हो जाता है मर्ज। अगर यूरिन में ब्लीडिंग आ रही हो तो लाइकोपोडियम 30 के साथ हेमामेलिस और मिलीफोलियम के मदर टिंचर को साथ में देने से ये बीमारी सदा सदा के लिए ठीक हो जाती है।
कभी कभी बहुत सीवियर पेन हो तो उसमें एकोनाइट 200 को देने से एक्यूट पेन समाप्त हो जाता है और पेशेंट को रिकवरी हो जाती है। एक मेडिसिन होती है परेवा ब्रेवा। जब कभी अन्य किसी दवाओं से पथरी नहीं निकल रही होती है तो ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। हाँ, इसमें एक यूरिन जो होगी उसमें बड़ी स्ट्रांग स्मेल होती है अमोनिया की। एक मेडिसिन है टबैकम, बड़ी डेथली नासिया होता है, उसमें बहुत ही गंभीर नासिया होता है और तेज रीनल कॉलिक में ये 30 पोटेंसी में देने से बीमारी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। साथियों, ये रहा किडनी स्टोन और उसका ट्रीटमेंट। तो अधिक जानकारी के लिए साथियों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों, हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।